ओम शांति। ये दुनिया मोह माया का एक जाल है जिसमें प्रत्येक मनुष्य आत्मा उलझी हुई है। चाहे ना चाहे, चाहे कोई संबंध हमें दुख भी देता है, परंतु मोह का ऐसा जाल है जो न चाहते भी बुद्धि जो दुख देता है उसी और जाती है। जो ज़्यादा परेशान करता है उसकी ही ज़्यादा चिंता करती है, क्योंकि पूर्व जन्मों का कर्मों का ऐसा अकाउंट है आत्मा का जो मन और बुद्धि की रगें बार बार देह और दुनिया की ओर, संबंधों की ओर, साधनों की ओर उलझती ही जाती हैं। और जितना हम इन्हें सुलझाने की कोशिश करते हैं, है ना, बाबा को याद करते हैं, सोचते हैं याद से ये बंधन कटेंगे, पर होता क्या है, अक्सर जब याद करने बैठते हैं तो दुनिया और देह की याद और ज़्यादा आने लगती है। तो इस जाल से हम कैसे निकलें, और इस जाल से निकलने के लिए ईश्वरीय विधि क्या है, आज की मुरली हमें बहुत ही गहराई से बताती है कि कैसे हम इस मोह पाश को तोड़कर एक परमात्मा के साथ अपने सर्व संबंध जोड़ें। कैसे अपने आप को सांसारिक विभिन्न परहेजों से अपने आप को पवित्र बना कर रखें, और कैसे अपने अंतर आत्मा को विभिन्न कुसंगों से भी बचा कर रखें। बहुत ही ध्यान से आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हम सुनेंगे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 12 जुलाई 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है ना। ऐसे तो बहुत सारे हैं वैष्णव, परंतु सच्चा सच्चा वैष्णव, सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। तो ये परहेज है, अन्न की भी है, मन की भी है, तन की भी है, धन की भी है, स्मृति की भी है, वृत्ति की भी है और कृति की भी है। तो बहुत ही गहरी है ये पवित्रता की परहेज। प्रश्न है, कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है? कौन सा एक ऐसा अवगुण है जिसे हम गुण में बदल दें तो बेड़ा ही पार हो जाए? उत्तर है, सबसे बड़ा अवगुण है मोह। मोह के कारण संबंधियों की याद सताती रहती है। किसी का कोई संबंधी मरता है तो 12 मास तक उसे याद करते रहते हैं। 12 मास क्या, उसके बाद भी बहुत सालों तक याद करते रहते हैं। मुंह ढक कर रोते रहेंगे। माताओं की आदत होती है ना, मुंह ढक कर रोते रहेंगे, याद आती रहेगी। ऐसे ही अगर बाप की याद सताए, है ना, यही मोह, यही अटैचमेंट यदि देहधारी की जगह भगवान से हो जाए, तो ऐसे ही अगर बाप की याद सताए, दिन रात तुम बाप को याद करो, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे लौकिक संबंधी को याद करते, ऐसे बाप को याद करो तो अहो सौभाग्य, है ना। ओम शांति। बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठो। सब बैठे हैं, किसकी याद में बैठे हैं? बाबा की याद में। क्या समझ कर बैठे हैं? आत्मा समझ कर। आज उसमें ऐड करते हैं, सिर्फ बाप नहीं, दूसरा भी समझना है। मुख्य बात ही यह है,
परमपिता परमात्मा शिव, उनको गॉड फादर भी कहते हैं, ज्ञान सागर भी है। ज्ञान सागर होने कारण टीचर भी है। राजयोग सिखलाते हैं तो केवल बाप नहीं, टीचर को भी याद करो। यह समझाने से समझेंगे कि सत्य बाप इन्हों को पढ़ा रहे हैं। तो अगर ये समझेंगे कि खुद सुप्रीम टीचर पढ़ा रहा है तो पता चलेगा। प्रैक्टिकल बात यह सुनाते हैं, वह सबका बाप भी है, टीचर भी है, सद्गति दाता भी है। और फिर उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। फुल नॉलेज है ना। बाप टीचर, पतित पावन ज्ञान सागर है। पहले पहले तो बाप की महिमा करनी चाहिए। वह हमको पढ़ा रहे हैं। हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ब्रह्मा भी रचना है शिव बाबा की, और अभी है भी संगम युग। एम ऑब्जेक्ट भी राजयोग की है। हमको राजयोग सिखलाते हैं तो टीचर भी सिद्ध हुआ। और यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। यहाँ बैठे यह पक्का करो, हमको क्या क्या समझाना है। यह अंदर धारणा होनी चाहिए। यह तो जानते हैं, कोई को जास्ती धारणा होती है, कोई को कम। यहाँ भी जो ज्ञान में जास्ती तीखे जाते हैं उनका नाम होता है। पद भी ऊंचा होता है, परहेज भी बाबा बतलाते रहते हैं। तुम पूरे वैष्णव बनते हो। वैष्णव अर्थात जो वेजिटेरियन होते हैं। दुनिया में तो उसी को ही वैष्णव कहते हैं ना। मांस मदिरा आदि नहीं खाते हैं, परंतु विकार में तो जाते हैं। बाकी वैष्णव बना तो क्या हुआ? वैष्णव कुल के कहलाते हैं, अर्थात प्याज आदि तमोगुणी चीजें नहीं खाते हैं। होता है ना, दुनिया में वैष्णव ढाबा होता है तो वहां पर प्याज लहसुन आदि नहीं होते हैं। तो बाबा कहते दुनिया में भी होते हैं ऐसे लोग जो प्याज वगैरह नहीं खाते हैं। तो बाबा कहते लेकिन फिर भी विकार में तो जाते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो तमोगुणी चीजें क्या क्या होती हैं। कोई अच्छे मनुष्य भी होते हैं जिसको रिलीजियस माइंडेड व भक्त कहा जाता है। सन्यासियों को कहेंगे पवित्र आत्मा, और जो दान आदि करते हैं उनको कहेंगे पुण्य आत्मा। सन्यासी पवित्र आत्मा कह देते हैं क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत को अपनाते हैं। जो दान पुण्य करते हैं, है ना, जमा करते हैं ना अगले जन्म के लिए, तो पुण्य आत्मा है। इससे भी सिद्ध होता है आत्मा ही दान पुण्य करती है। इसलिए पुण्य आत्मा, पवित्र आत्मा कहा जाता है, शरीर नहीं कहा जाता, है ना। आत्मा कोई निर्लेप नहीं है। तो लेप छिप लगाना, तभी तो किसी को पाप कहा, पाप आत्मा कहा ना, किसी को पुण्य पुण्य आत्मा कहा ना। तो कर्म करने वाली आत्मा है, तो इसीलिए कर्म का प्रभाव भी आत्मा पर पड़ेगा। ऐसे अच्छे अच्छे अक्षर याद करने चाहिए। साधुओं को भी महान आत्मा कहते हैं, महान परमात्मा नहीं कहा जाता है। तो सर्वव्यापी कहना रॉन्ग है। सर्व आत्माएं हैं। सब जगह कौन है? आत्माएं हैं, परमात्मा नहीं है।
जो भी हैं सब में आत्मा है। पढ़े लिखे जो हैं वह सिद्ध कर बतलाते हैं। झाड़ में भी आत्मा है, वो ये दिखाते हैं, है ना, बताते हैं कि शायद प्लांट्स के अंदर भी सोल है, तो सिद्ध करके बता देते हैं, है ना, कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या अंतर है। तो लिविंग वाली बहुत सारी क्वालिटीज़ पेड़ पौधों में भी है, बताते हैं, सांस लेते हैं, है ना, तो इस तरीके से बताते हैं। तो वो ये सिद्ध कर देते हैं कि प्लांट्स के अंदर भी सोल है। तो बाबा कहते हैं 84 लाख योनियां जो हैं उनमें भी आत्मा है। आत्मा ना होती तो वृद्धि को कैसे पाती। मनुष्य की जो आत्मा है वह तो जड़ में जा नहीं सकती, तो मनुष्य आत्मा किसी जड़ चीज में थोड़ी ना जाएगी। शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं। इंद्रप्रस्थ से धक्का दिया तो पत्थर बन गया, ऐसे ऐसे कहानियां है ना। अब बाप बैठ समझाते हैं। बाप बच्चों को कहते हैं, देह के संबंध तोड़ अपने को आत्मा समझो, माम एकम याद करो। बस तुम्हारे 84 जन्म अब पूरे हुए। अब तमु प्रधान से सतु प्रधान बनना है। दुख धाम है अपवित्र धाम, शांति धाम और सुख धाम है पवित्र धाम। यह तो समझते हो ना। सुख धाम में रहने वाले देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। सिद्ध होता है भारत में, नई दुनिया में पवित्र आत्माएं थी, ऊंच पद वाले थे। अभी तो गाते हैं, मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। है भी ऐसे, है ना, किसी में अभी गुण नहीं रहे हैं, कोई गुण नहीं है। मनुष्यों में मोह भी बहुत होता है, मरे हुए की भी याद रहती है। बुद्धि में आता है यह मेरे बच्चे हैं। पति अथवा बच्चा मरे तो उनको याद करते रहते। स्त्री 12 मास तक 12 मास तक तो अच्छी रीति याद करती है, मुंह ढक कर रोती रहती है। ऐसे मुंह ढककर अगर तुम बाप को याद करो दिन रात तो बेड़ा ही पार हो जाए। तो जैसे हम किसी मनुष्य आत्मा को याद करते हैं, उसके साथ इतना मोह है, उसके साथ इतना लगाव है, अगर उतना ही लगाव, उतना ही प्यार, उतना ही मोह बाबा के साथ हो जाए तो बाबा कहते बेड़ा पार हो जाए। बाप कहते हैं जैसे पति को तुम याद करती रहती हो, ऐसे मेरे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं। बाप युक्तियां बतलाते हैं, ऐसे ऐसे करो। थोड़ा सा अगर विचार करे ना तो मनुष्य आत्मा वही रग है, तो वही मन और बुद्धि की रगे जो देहधारी में है, जो है ना, जो नष्ट होने वाली देह है, उसमें बुद्धि लगाई हुई है। जो एक जन्म के पति हैं, एक जन्म का बच्चा है, उसमें लगाई है। अगर वो हमारा जो अजर अमर अविनाशी सदा रहने वाला पिता है, माता है, बंधु है, सखा है, अगर उसमें वो मोह की रग चली जाए तो विकर्म विनाश हो जाए, आत्मा क्या से क्या बन जाए। तो बाबा कहते पोता मेल देखते हैं, आज इतना खर्च हुआ, इतना फायदा हुआ, बैलेंस रोज निकालते हैं, कोई मास निकालते हैं। यहाँ तो यह बहुत ज़रूरी है। बाप ने बार बार समझाया है। बाप कहते हैं तुम बच्चे सौभाग्यशाली, 1000 भाग्यशाली, करोड़ भाग्यशाली, पदम अरब खरब भाग्यशाली हो।
कितने भाग्यशाली हो, अरब खरब भाग्यशाली। जो बच्चे अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं वह जरूर अच्छी तरह से बाप को याद करते रहेंगे। वही गुलाब के फूल बनेंगे, है ना, किंग फ्लावर बनेंगे ना। यह तो नटशेल में समझाना होता है। बनना तो खुशबूदार फूल है, मुख्य है याद की बात। सन्यासियों ने योग अक्षर कह दिया है। लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे याद करो, या पूछें कि मुझे याद करते हो, है ना। लौकिक बाप तो कभी नहीं पूछता ना, पता है याद करते हैं बच्चे। बाप बच्चे को, बच्चा बाप को याद है ही, यह तो लॉ है। यहां पूछना पड़ता है क्योंकि माया भुला देती है। यहां आते हैं, समझते हैं, हम बाप के पास जाते हैं तो बाप की याद रहनी चाहिए। इसलिए बाबा चित्र भी बनाते हैं तो वह भी साथ में हो, है ना। पहले पहले हमेशा बाप की महिमा शुरू करो। यह हमारा बाबा है, यूं तो सबका बाप है, सर्व का सदगति दाता, ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल है। बाबा हमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, जिससे हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। त्रिकालदर्शी इस सृष्टि पर कोई मनुष्य हो नहीं सकता। बाप कहते हैं यह लक्ष्मी नारायण भी त्रिकालदर्शी नहीं है, उनको तीनों कालों का ज्ञान नहीं है। यह त्रिकालदर्शी बन क्या करेंगे, है ना। लक्ष्मी नारायण त्रिकालदर्शी बनकर करेंगे भी क्या? तुम बनते हो और बनाते हो। इन लक्ष्मी नारायण में ज्ञान होता तो परंपरा चलता, बीच में तो विनाश हो जाता है। इसलिए परंपरा तो चल ना सके, है ना। बीच में चेंजेस आते हैं ना, जब द्वापर युग शुरू होता है तो बाबा कहते हैं तो बच्चों को इस पढ़ाई का अच्छी रीति सिमरण करना है। तुम्हारी भी ऊंचते ऊंच पढ़ाई संगम पर ही होती है। तुम याद नहीं करते हो, दे अभिमान में आ जाते हो तो माया थप्पड़ मार देती है। क्यों मारती है थप्पड़? क्यों दे अभिमान में आ जाते हैं, बाबा को याद नहीं करते, तो माया थप्पड़ मारती इसलिए है। जब 16 कला संपूर्ण बनेंगे तब विनाश की भी तैयारी होगी। वह विनाश के लिए और तुम अविनाशी पद के लिए तैयारी कर रहे हो। कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई नहीं, कौरवों और यादवों की लगती है। ड्रामानुसार पाकिस्तान भी हो गया। वह भी शुरू तब हुआ जब तुम्हारा जन्म हुआ। अब बाप आए हैं तो सब प्रैक्टिकल होना चाहिए ना। तो जो बाबा ने थ्योरेटिकल बताया या संदेशियों द्वारा बताया या ध्यान में दिखाया तो प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। तो बाबा ने कहा यहाँ के लिए ही कहते हैं रक्त की नदियां बहती हैं, तब फिर घी की नदी बहेगी भारत में। अब भी देखो लड़ते रहते हैं, फलाना शहर, दो नहीं तो लड़ाई करेंगे, है ना। शहर के ऊपर लड़ाई होती है, नदियों के ऊपर लड़ाई होती है। यहां से पास ना करो, यह हमारा रास्ता है ना। अब वह क्या करे, स्टीमर कैसे जाएंगे, फिर राय करते हैं, है ना। जरूर राय पूछते होंगे
तो इस दुनिया में तो हर चीज़ पर बंटवारे हैं, हर चीज़ पर लड़ाई झगड़े हैं। सतयुग में ऐसा नहीं होगा, वहाँ तो बेहद है। बाबा कहते हैं मदद की उम्मीद मिली होगी, वह आपस में ही खत्म कर देंगे। यहाँ फिर सिविल वॉर की ड्रामा में नूंद है। अभी बाप कहते हैं मीठे बच्चे बहुत बहुत समझदार बनो। यहाँ से बाहर घर में जाने से फिर भूल नहीं जाओ। सेंटर से जाते हैं, मधुबन से जाते हैं, घर जाते हैं, फिर वही बातें आती है, भूल जाते हैं। यहाँ तुम आते हो कमाई जमा करने, मधुबन आते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को ले आते हो तो उनके बंधन में रहना पड़ता है। तो पुरुषार्थ जिसके लिए आए हैं वो भी पूरा हो नहीं पाता, याद की यात्रा भी पूरी हो नहीं पाती। तो वो जो मोह जाल है उसके कारण आत्मा जो है वो आगे बढ़ नहीं पाती। यहाँ तो ज्ञान सागर के कंठे पर आते हो, जितनी कमाई करेंगे उतना अच्छा है, इसमें लग जाना चाहिए। तुम आते ही हो अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरने। गाते भी है ना, भोलानाथ भर दे झोली। भक्त तो शंकर के आगे जाकर कहते हैं झोली भर दो। वह फिर शिव शंकर को एक समझ लेते हैं। शिव शंकर महादेव कह देते हैं तो महादेव बड़ा हो जाता। ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत समझने की हैं। तुम बच्चों को समझाया जाता है अभी तुम ब्राह्मण हो, नॉलेज मिल रही है। पढ़ाई से मनुष्य सुधरते हैं, है ना। दुनिया में भी जो पढ़ाई पढ़ते हैं उससे एटिकेट्स आते हैं, है ना, मैनर्स आते हैं। यहाँ भी बाबा कहते हैं पढ़ाई से मनुष्य सुधरते हैं, चाल चलन भी अच्छी होती है। अभी तुम पढ़ते हो, जो सबसे जास्ती पढ़ते और पढ़ाते हैं उनके मैनर्स भी अच्छे होते हैं। तो देखो हमारे मैनर्स कैसे हैं, उसी से पता चल जाएगा कि कितना पढ़ते हैं। तुम कहेंगे सबसे अच्छे मम्मा बाबा के मैनर्स हैं। यह फिर हो गई बड़ी मम्मा, कौन? ब्रह्मा बाबा, जिसमें प्रवेश कर बच्चों को रचते हैं। तो ब्रह्मा भी माँ है, बड़ी माँ, है ना। माता पिता कंबाइंड है। कितनी गुप्त बातें हैं। शिव पिता और ब्रह्मा माँ दोनों कंबाइंड हैं। जैसे तुम पढ़ते हो वैसे मम्मा भी पढ़ती थी, उनको एडॉप्ट किया। सयानी थी तो ड्रामा अनुसार सरस्वती नाम पड़ा। ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी है, ब्रह्मा बाबा बड़ी नदी है। मेला भी लगता है सागर और ब्रह्मपुत्रा का। तो ये भी मिलन किसका है? ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा का। यह बड़ी नदी ठहरी तो माँ भी ठहरी ना। कौन? ब्रह्मा बाबा। बड़ी नदी भी है और हमारी बड़ी ते बड़ी माँ भी है, जिसको शिव बाबा ने एडॉप्ट करके हमें ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बनाया है। तो बाबा ने कहा यह बड़ी नदी ठहरी तो माँ भी ठहरी ना। तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊंच ले जाते हैं। बाप तुम बच्चों को ही देखते हैं, उनको तो किसी को याद नहीं करना है ना। शिव बाबा को किसी को याद करने की जरूरत नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं उनको तो किसी को याद करना नहीं है, इनकी आत्मा को तो बाप को याद करना है। ब्रह्मा बाबा को, शिव बाबा को याद करना है। बाप कहते हैं हम दोनों बच्चों को देखते हैं ना। देख सोचो, एक ही शरीर,
दो आत्माएं, है ना, उन्हीं दो आँखों से शिव बाबा और ब्रह्मा माँ दोनों देखते हैं बच्चों को। बाप कहते हैं हम दोनों बच्चों को देखते हैं, मुझ आत्मा को तो साक्षी हो नहीं देखना है ना। परंतु बाप के संग में हम भी ऐसे देखता हूँ, है ना। ब्रह्मा बाबा हमारी तरह नॉर्मली देखते, परंतु क्योंकि शिव बाबा के साथ है ना, दोनों आत्माएं एक ही भ्रुकुटी में है, तो ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा के साथ रहकर साक्षी होकर देखते हैं। बाप के साथ रहता तो हूं ना, उनका बच्चा हूं तो साथ में देखता हूं। सोचो, है ना, ये ब्रह्मा बाबा की जो आंतरिक स्थिति है, आंतरिक अवस्था है, किस तरह बाबा, है ना, शिव बाबा के सानिध्य में रहकर उनका व्यवहार, उनकी चाल, उनकी चलन, उनका देखने का नजरिया बदलता है। बाबा कहते हैं मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूं, जैसे कि मैं ही यह करता हूं, मैं दृष्टि देता हूं, देह सहित सब कुछ भूलना होता है। बाकी बच्चा और बाप जैसे एक हो जाते हैं, तो बाप समझाते हैं खूब पुरुषार्थ करो। तो ये बताकर बाबा हमें भी चाहते हैं कि हम भी ऐसा ही पुरुषार्थ करें। बरोबर मम्मा बाबा सबसे जास्ती सर्विस करते हैं। घर में भी माँ बाप बहुत सर्विस करते हैं ना। सर्विस करने वाले ज़रूर पद भी ऊंच पाएंगे, तो फिर फॉलो करना चाहिए ना, है ना। इसीलिए तो बाबा बताते हैं ताकि हम फॉलो कर सकें। जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं। हमने बाबा का अपकार किया ना, चाहे अनजाने में किया, परंतु किया तो सही ना। परंतु बाबा हमारा भी उपकार करते हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो। इसका भी अर्थ समझना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और किसका भी नहीं सुनो। कोई कुछ बोले तो क्या करना है, कोई कुछ बोले सुना अनसुना कर दो। तुम मुस्कुराते रहो तो वह आपे ही ठंडा हो जाएगा। बाबा ने कहा था कोई क्रोध करे तो तुम उन पर फूल चढ़ाओ। ऐसे फूल नहीं चढ़ाना है, तुम उसके लिए बुरा नहीं सोचो, उसका बुरा नहीं करो। तो बाबा कहते बोलो तुम अपकार करते हो, हम उपकार करते हैं। बाप खुद कहते हैं सारी दुनिया के मनुष्य मेरे अपकारी हैं। मुझे सर्वव्यापी कहकर कितनी गाली देते हैं, मैं तो सबका उपकारी हूं। तुम बच्चे भी सबका उपकार करने वाले हो। तुम ख्याल करो हम क्या थे, अभी क्या बनते हैं। विश्व के मालिक बनते हैं। ख्याल ख्वाब में भी नहीं था। बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार हुआ है, परंतु साक्षात्कार से कुछ होता थोड़ी है। आहिस्ते आहिस्ते झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। यह नया दैवी झाड़ स्थापन हो रहा है ना। बच्चे जानते हैं हमारा दैवी फूलों का बगीचा बन रहा है। सतयुग में देवताएं ही रहते हैं, सो फिर आने हैं। चक्र फिरता रहता है। 84 जन्म भी वही लेंगे जो आदि में आए हैं, वही 84 जन्म लेंगे। दूसरी आत्माएं फिर कहाँ से आएंगी, है ना। ड्रामा में जो भी आत्माएं हैं कोई भी पार्ट से छूट नहीं सकती, क्योंकि आत्मा एक्टर है, तो एक्टर
बिना एक्ट के तो नहीं रहेगा, और एक्शन कहाँ होगा? इस दुनिया में होगा। तो जितनी भी आत्माएं हैं उन्हें पार्ट में आना तो है ही। बाबा कहते हैं यह चक्र फिरता ही रहता है। आत्मा कभी घटती नहीं, छोटी बड़ी नहीं होती है, उतनी ही रहती है। साइज आत्मा का उतना ही रहता है, शरीर छोटा बड़ा होता है। बाप बैठ मीठे बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं बच्चे सुखदाई बनो। माँ कहती है ना, आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। बेहद का बाप भी बच्चों को कहते हैं याद की यात्रा बहुत सहज है। वह यात्रा तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, फिर भी सीढ़ी नीचे उतरते पाप आत्मा बनते जाते हो। जो दुनियावी यात्राएं हैं करते आए, परंतु फिर भी आत्मा की कलाएं कम होती गई। बाप कहते हैं यह है रूहानी यात्रा। वो थी जिस्मानी यात्रा, देह जाती थी। अब यह है रूहानी यात्रा। तुमको इस मृत्यु लोक में लौटना नहीं है। तो कहाँ जाना है? अमर लोक में। उस यात्रा से तो लौट कर आते हैं, फिर वैसे के वैसे बन जाते हैं। तुम तो जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं, अमर लोक में। स्वर्ग था फिर होगा, यह चक्र फिरना है। दुनिया एक ही है, बाकी स्टार्स आदि में कोई दुनिया है नहीं। ऊपर जाकर देखने के लिए कितना माथा मारते रहते हैं, कितना बुद्धि लगाते हैं। माथा मारते मारते मौत सामने आ जाएगा। यह सब है साइंस। ऊपर जाएंगे फिर क्या होगा? हाँ, किसी प्लैनेट पर पहुंच भी गए तो क्या होगा? मौत तो सामने खड़ा है। एक तरफ ऊपर जाकर खोज करते हैं, दूसरे तरफ मौत के लिए बॉम्ब्स बना रहे हैं। सोचो, मनुष्यों की बुद्धि देखो कैसी है। समझते भी हैं कोई प्रेरक है। खुद कहते हैं वर्ल्ड वॉर जरूर होनी है। अभी तो हम नहीं कहते हैं, दुनिया वाले कहते हैं। यह वही महाभारत लड़ाई है। अब तुम बच्चे भी जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही कल्याण करेंगे। खुदा के बच्चे तो हो ही। भगवान अपना बच्चा बनाते हैं तो तुम भगवान भगवती बन जाते हो। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं ना, कृष्ण को गॉड मानते हैं, राधे को इतना नहीं। सरस्वती का नाम है, राधे का नाम नहीं है। कलश फिर लक्ष्मी को दिखाते हैं, यह भी भूल कर दी है। सरस्वती के भी अनेक नाम रख दिए हैं, क्योंकि बाबा ने जिम्मेवारी किसके सिर पर रखी? सरस्वती के सर पर, मम्मा के सर पर। तो बाबा कहते हैं सरस्वती के भी अनेक नाम रख दिए हैं। वह तो तुम ही हो। देवियों की भी पूजा होती है तो आत्माओं की पूजा होती है ना। बेसिकली किसकी पूजा हो रही है? आत्माओं की। बाप बच्चों को हर बात समझाते रहते हैं। अच्छा मीठे किसी के जन्मवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, जैसे बाप अपकारी पर भी उपकार करते हैं, ऐसे फॉलो फादर करना है। कोई कुछ बोले तो सुना अनसुना कर देना है, मुस्कुराते रहना है। एक बाप से ही सुनना है। दूसरा, सुखदाई बन सबको
सुख देना है। आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। समझदार बन अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। वरदान है, सागर के तले में जाकर अनुभव रूपी रत्न प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। कैसे बनेंगे सदा समर्थ? जब बाबा क्या है, ज्ञान गुणों शक्तियों का सागर, उसके तले में चले जाएंगे तो अनुभव रूपी रत्न मिलेंगे और उन रत्नों से आत्मा सदा के लिए सर्वसमर्थ बन जाएगी, है ना। तो बाबा ने कहा समर्थ आत्मा बनने के लिए योग की हर विशेषता का, हर शक्ति का और हर एक ज्ञान की मुख्य पॉइंट का अभ्यास करो। किस किस का अभ्यास करना है? योग की हर विशेषता का, हर शक्ति का और हर एक ज्ञान की मुख्य पॉइंट का अभ्यास करो। अभ्यासी लगन में मगन रहने वाली आत्मा के सामने किसी भी प्रकार का विघ्न ठहर नहीं सकता, क्योंकि वो तो क्या है, लगन में मगन है, तो विघ्न नहीं ठहरेगा। इसलिए अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठ जाओ ना। कोई भी एक विशेषता, कोई भी एक गुण, कोई भी एक ज्ञान, उसके तले में चले जाओ, उसका मनन करो, मंथन करो, उसका अभ्यास करो। तो बाबा कहते हैं फिर क्या होगा? विघ्न ठहर नहीं सकेगा। तो अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठ जाओ। अभी तक ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर में ऊपर ऊपर की लहरों में लहराते हो, ऊपर ऊपर से बस समझते हैं ना। लेकिन अब सागर के तले में जाओ तो क्या होगा? तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव के रत्न प्राप्त कर समर्थ आत्मा बन जाएंगे। तो बाबा ने कितना बिजी कर दिया। अनुभव की प्रयोगशाला खोल दो, करते रहो, फिर देखो कमाल, कैसे विचित्र अनुभव होते हैं। स्लोगन है, अशुद्धि ही विकार रूपी भूतों का आह्वान करती है। दुनिया में भी होता है ना, जहाँ गंदगी होती है वहाँ जर्म्स आ जाते हैं। तो यहाँ भी क्या है? अशुद्धि ही विकार रूपी भूतों का आह्वान करती है। इसलिए संकल्पों से भी शुद्ध बनो, है ना। आज का व्यक्त इशारा, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे ब्रह्मा बाप ने विशेष श्रेष्ठ संकल्प से बच्चों का आह्वान किया, अर्थात रचना रची। यह संकल्प की रचना भी कम नहीं है। श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प ने प्रेर कर भिन्न भिन्न धर्मों के पर्दों से निकालकर समीप लाया। ऐसे आप बच्चे भी शक्तिशाली श्रेष्ठ संकल्पधारी बनो, है ना। अपने संकल्पों की शक्ति को ज्यादा खर्च नहीं करो, ज्यादा नहीं सोचो, व्यर्थ नहीं गवाओ, तो श्रेष्ठ संकल्प से प्राप्ति भी श्रेष्ठ होगी। तो इसलिए संकल्प की शक्ति को जमा करो। अच्छा, ओम शांति। भगवान
उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते। कितना वो प्यार हमें करते, उनकी पलकों में हम पलते। हम खुश नसीब उनको पाकर, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी गाती है। भगवान हमारा साथी है। हम प्यार पिता का पाते हैं। शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको, प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको आती प्रभु प्रेम की पाती है। भगवान हमारा साथी है। दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से। अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। ऐसा साथी किसका होगा, ऐसा साथी किसका होगा, ये सोच आँख भर आती है। भगवान हमारा साथी है। हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी